मार्क अचानक मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। उसे वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मंगल का माहौल अलग था, इसलिए मार्क ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह पैदल चलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार गिर जाता है। कई बार गिरने के बाद वह थक जाता है। गुस्से में वह जमीन से एक पत्थर उठाकर फेंक देता है। पत्थर बहुत दूर तक चला जाता है और गायब हो जाता है। तभी उसे समझ आता है कि मंगल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से बहुत कम है। अब वह चलना छोड़ देता है और कूदकर आगे बढ़ने लगता है। वह आसानी से बहुत ऊंचा और बहुत दूर तक कूद पा रहा था। कुछ ही कूद में वह एक पहाड़ के पास पहुंच जाता है। अचानक उसके सामने करीब 2 मीटर लंबे कई मंगल के आदिवासी आ जाते हैं। वे हथियार लेकर उसकी ओर दौड़ते हैं। आदिवासी सरदार उसे इतना ऊंचा कूदते देख हैरान रह जाता है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वे मार्क को पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं और उससे जबरन कूद दिखाने को कहते हैं। मार्क मना कर देता है। इस पर सरदार गुस्सा हो जाता है और उसे कबीले के बच्चों वाले हिस्से में डाल देता है। वहाँ उसे जबरदस्ती नहलाया जाता है और अजीब चीजें लगाई जाती हैं। रात में वह भागने की कोशिश करता है। पहरे पर सिर्फ एक मोटा विदेशी कुत्ता होता है। वह जितना भी ऊंचा कूदता है, कुत्ता हर बार उसके सामने आ जाता है। मार्क ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है, जहां आदिवासी पार्टी कर रहे होते हैं। आदिवासी समझते हैं कि वह झगड़ा करने आया है और उसे मारने लगते हैं। तब वह एक मुक्का मारता है और एक आदिवासी बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन आदिवासी उसे मारने का फैसला करते हैं। उसी समय आसमान से 3 उड़न तश्तरियाएं उतरती हैं। पता चलता है कि मंगल पर और भी ताकतवर सभ्यताएं हैं और वे आपस में लड़ रही हैं। लड़ाई के दौरान एक इंसानी लड़की जो राजकुमारी होती है, जहाज से नीचे गिर जाती है। वह आदमी तुरंत कूदता है और उसे बचा लेता है। सब लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वह दुश्मनों को भी भगा देता है। आदिवासी सरदार बहुत खुश हो जाता है। वह उसे कबीले का हीरो बना देता है और राजकुमारी को इनाम में दे देता है। जो मार्क पृथ्वी पर कुछ खास नहीं था, वही मंगल ग्रह पर किस्मत के कारण राजकुमारी का पति बन जाता है।